नमस्कार दोस्तों, स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको स्कूल एडमिशन से संबंधित जानकारी दी जाती है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको इंडिया में होने वाले सभी तरह के स्कूल एडमिशन के बारे में टाइम टू टाइम जानकारी दी जाती है। तो अभी हम बात कर रहे थे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में। तो दोस्तों, अपने प्रीवियस वीडियोज़ में हमने आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी, जैसे कि एडमिशन की गाइडलाइन क्या होती है और एक जनरल जानकारी आपको दी कि कैसे आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए अपने बच्चे का फॉर्म भरते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी स्कूल में एडमिशन के लिए, खासकर जो गवर्नमेंट के अच्छे स्कूल हैं उनमें डॉक्यूमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो दोस्तों चलिए हम आपको एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी देंगे और उन डॉक्यूमेंट्स के सैम्पल फॉर्मेट को भी आपको दिखाएंगे ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हों। अगली बार जब भी फॉर्म निकले केंद्रीय विद्यालय का, अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही बनवा कर रखें ताकि एडमिशन के टाइम पर रस ना हो और आपको परेशान ना होना पड़े। तो चलिए बिना देरी किए हुए सारे डॉक्यूमेंट्स पर एक नज़र डालते हैं और आपको अच्छे से बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके बच्चे के एडमिशन के लिए केंद्रीय विद्यालय में लगेंगे। ये आपको पहले से ही बनवा कर रख लेने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, जिसे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी बोलते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ये डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, अगर आप कक्षा 1 में अपने बच्चे का एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पर फॉर्म के साथ ही अपलोड करना होता है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपने बच्चे का फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बर्थ सर्टिफिकेट, आपको इसे जल्द से जल्द बनवा के रख लेना चाहिए ताकि आप सक्सेसफुली जब भी फॉर्म निकले आप फॉर्म अपने बच्चे का भर दें। उसके बाद आता है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ऑफ चाइल्ड। आपके बच्चे की रिसेंट, क्लियर और धुंधली फ़ोटो ना हो, एकदम अच्छी फ़ोटो हो, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो है, उसको आप डिजिटल फॉर्मेट यानी कि सॉफ्ट कॉपी और वही हार्ड कॉपी भी बनवा कर रख लें। उसके बाद जो अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, अगर आप EWS या फिर BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर आप इनमें में से किसी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट होगा वो आपको EWS सर्टिफिकेट या फिर BPL कार्ड अगर आपके पास है तो आपको वो देना होता है। तो दोस्तों, अगर आप EWS या BPL कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपके बच्चे का जो एडमिशन का चांस है वो ज़्यादा होता है। तो अगर आपके पास इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जल्द से जल्द इसका सर्टिफिकेट जो है वो बनवा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट देखते हैं। दोस्तों, अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अब अपने भारत में जो रिज़र्व कैटेगरी हैं वो कौन कौन सी होती हैं? SC शेड्यूल कास्ट, जिसे कि अनुसूचित जाति बोलते हैं। ST शेड्यूल ट्राइब, जिसे कि अनुसूचित जनजाति बोलते हैं। अदर बैकवर्ड क्लास OBC, इनमें 2 कैटेगरी होती है, एक क्रीमी लेयर होती है, एक नॉन क्रीमी लेयर होती है। तो जो क्रीमी लेयर होती हैं OBC में वो तो एज अ जनरल कैटेगरी कंसीडर की जाती है, सामान्य कैटेगरी की तरह वो कंसीडर की जाती है। लेकिन जो OBC नॉन क्रीमी लेयर होते हैं वो जो है उनको 27% रिजर्वेशन मिलता है। तो आप अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं अपने बच्चे के एडमिशन में। 27% रिजर्वेशन मतलब बहुत ही होता है। तो अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपके पास OBC नॉन क्रीमी लेयर, और अगर आप SC से बिलोंग करते हैं तो SC का कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर आप ST से बिलोंग करते हैं तो आपके पास ST का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इन केस आपका बच्चा अगर पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांग श्रेणी से बिलोंग करता है तो आपके बच्चे के पास उसके नाम से PH सर्टिफिकेट यानी कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो ऑथोराइज्ड डॉक्टर से बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट, रेजिडेंस प्रूफ। रेजिडेंस प्रूफ को हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो रेजिडेंस प्रूफ आपके पास होना ज़रूरी है। आपसे एडमिशन के टाइम पर ये रेजिडेंस प्रूफ मांगा जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ। जो बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड और जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ऑफ चाइल्ड, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको
बच्चे का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम कक्षा 1 में एडमिशन के लिए स्कैन करके रखने होते हैं और इन्हीं दोनों डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना होता है। सिर्फ यही 2 डॉक्यूमेंट हैं जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम अपलोड करने होते हैं। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बच्चे का जब एडमिशन होने लगेगा तब आपको ओरिजिनल और उसकी एक फ़ोटोकॉपी के साथ केंद्रीय विद्यालय में रिपोर्टिंग करनी होती है। वहाँ पर आपके बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और यहाँ पर रेजिडेंस प्रूफ के तौर पर आप जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिस पे आपका एड्रेस मेंशन हो और वो गवर्नमेंट का हो, सरकारी हो, वो वैलिड होता है एज अ रेजिडेंस प्रूफ। और दोस्तों, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आप रेंट एग्रीमेंट जो रूम का ओनर है या फिर जो हाउस का ओनर है उसके नाम से होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो एफिडेविट फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। दोस्तों, अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड के अंतर्गत अपनी बच्ची का फॉर्म भरते हैं तो जैसे कि कोई बच्ची जिसके और कोई भाई बहन नहीं है, माता पिता की अकेली संतान है, ऐसी बच्ची जो होती है वो सिंगल गर्ल चाइल्ड कही जाती है। तो दोस्तों, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड की कैटेगरी में आप फॉर्म भरते हैं अपनी बच्ची का, ये स्पेशल प्रोविज़न के तहत एडमिशन होता है सिंगल गर्ल चाइल्ड का केंद्रीय विद्यालयों में, मतलब कि उन्हें स्पेशल प्रोविज़न मिलता है एडमिशन में। तो ये बेनिफिशियल होता है। अगर आपकी सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो आप इस कैटेगरी में फॉर्म ज़रूर भरें। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए आपको एफिडेविट जो है वो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवा कर देना होता है। इसका मैं फॉर्मेट अभी आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ कि ये फॉर्म कैसे दिखता है और इसको आपको कैसे बनवाना है। नेक्स्ट, उसके बाद अगर आप सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जैसे कि मैंने गाइडलाइंस में बताया कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कैटेगरी के हिसाब से होता है और कैटेगरी वालों को प्रायोरिटी मिलती है। तो अगर आप सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और आप उसका लाभ लेना चाहते हैं प्रायोरिटी कैटेगरी का, तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट देना होता है। तो सर्विस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स। तो दोस्तों, अगर आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयू या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, मतलब कि अगर आप कैटेगरी 1 से लेकर कैटेगरी 4 के बीच में आते हैं तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी देना होता है। जो कि गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको पिछले 7 सालों में कितनी बार उनके ट्रांसफ़र हुए उसका सर्टिफिकेट आपको देना होता है। तो इसका फॉर्मेट कैसे दिखता है ये मैं आगे आपको वीडियो में दिखाता हूँ। उसके बाद आधार कार्ड बच्चे का होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम तो नहीं लगता, लेकिन अगर आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो उस टाइम पर आधार कार्ड आपसे मांग सकते हैं, क्योंकि जब केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो जाता है तो फ़ीस जमा करने के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अगर आप आरटी के तहत अपने बच्चे का आवेदन करते हैं तो उसमें एक नेसेसरी कंडीशन होती है, शहरी क्षेत्र में जो आपके रेजिडेंस से केंद्रीय विद्यालय की दूरी है जहां पर आप अपने बच्चे के लिए फॉर्म भर रहे हैं वो 5 किलोमीटर या उससे कम, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अगर आपका केवी ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो आपके रेजिडेंस से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है वो 8 किलोमीटर या फिर उससे कम होनी चाहिए। तो इसका एक आपको स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र बना कर देना होता है कि हमारे रेजिडेंस से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है वो इतने किलोमीटर है, इतने, तो इससे फिर आपको आरटी के तहत एडमिशन मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है, आपको अपने बच्चे का ब्लड ग्रुप का एक सर्टिफिकेट बनवा कर देना होता है, ये एडमिशन के टाइम पे लगता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो हमने आपके साथ शेयर किए दोस्तों। ये एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, क्या होता है कि डॉक्यूमेंट बनने में टाइम लगता है, इसके लिए मैं ये वीडियो आपके साथ पहले ही शेयर कर दे रहा हूँ ताकि फ्यूचर में जब भी फॉर्म निकले और आप अपने बच्चे का एडमिशन लेने के लिए अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप ये डॉक्यूमेंट पहले से ही बनवा कर रखें, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत होती है सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को लेके। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लॉकडाउन लग जाता है तो डॉक्यूमेंट नहीं बन पाते हैं, तो ऐसे में फिर जो एडमिशन है वो होल्ड हो जाता है। दोस्तों, आपके सामने ये जो सैम्पल सर्टिफिकेट फॉर्मेट खुला हुआ है ये सर्विस सर्टिफिकेट है स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराना है केंद्रीय विद्यालय में तो आपको ये फॉर्मेट बनवा कर देना होता है। ये फॉर्मेट आपके ऑफिस के जो हेड हैं उनके द्वारा बना कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आप जहाँ पर काम करते हैं आप अपने ऑफिस के हेड से इसको बनवा कर दे सकते हैं। इसको भी डाउनलोड करने की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने ऑफिस के हेड से इसको
दूसरा, ये जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपके सामने खुला हुआ है, ये सर्विस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए। ये अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आपको इस सर्टिफिकेट को बनवा कर देना होता है अपने बच्चे के एडमिशन के टाइम पर। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह फॉर्मेट कैसा दिखता है। यहाँ पर आपको आपके जो ऑफिस के हेड हैं उनके द्वारा ये वेरीफाई करके उनकी ऑफिस की स्टैंप वगैरह इस पे लगती है, आप वहाँ से इसको जो है बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। इसको भी डाउनलोड करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आराम से आसानी से पढ़ सकते हैं कि आपको इसको बनवाना कैसे है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके ऑफिस के जो हेड हैं वो इसको बनाकर दे देंगे। अगला जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ये सर्टिफिकेट ऑफ नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र्स का सर्टिफिकेट है। ये चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हों, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हों, चाहे आपका 0 नंबर बार भी ट्रांसफ़र हुआ है, तब भी आपको ये भरवा कर देना ही होता है कि आपका 0 नंबर बार ट्रांसफ़र हुआ है। और अगर पिछले 7 सालों में आपके कई बार ट्रांसफ़र हुए हैं तो आपको उसकी पूरी डिटेल इस सर्टिफिकेट में बनवा कर देना होता है। ये भी आपके जो ऑफिस के हेड हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। तो दोस्तों, आप इसको ध्यान से देख लें, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। इसको भरवाना कैसे है, इस पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। खैर, अभी आप इसका जो फॉर्मेट है इसको आप देख लीजिए। ये आपके जो ऑफिस के हेड हैं उनके द्वारा ये काउंटर साइन भी किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक और फॉर्मेट लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है प्रति हस्ताक्षर काउंटर सिग्नेचर। तो ये जो आपके ऑफिस के सक्षम अधिकारी हैं वो इसको बनाकर देते हैं और इसमें आपके ट्रांसफ़र्स की पूरी डिटेल फिल करनी होती है कि पिछले 7 सालों में आपके कितने नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र हुए हैं। जो दोस्तों, आपके सामने सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के अंतर्गत अगर आप अपनी बच्ची का फॉर्म भरते हैं तो आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक एफिडेविट बनवा कर देना होता है। तो उसका सैम्पल फॉर्मेट आपके सामने खुला हुआ है। इसी फॉर्मेट को आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर टाइप करवा कर उसको बनवा कर देना होता है एज अ डॉक्यूमेंट प्रूफ फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ये इसी तरीके से बनता है और आप इसको एडवोकेट की मदद से बनवा सकते हैं। वही इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एक्सप्लेन्ड एंड आइडेंटिफाइड बाय मी, यहाँ पर एडवोकेट का सिग्नेचर होगा। तो आप उनकी प्रेजेंस में इसको बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ सैम्पल डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट थे जो हमने आपके साथ शेयर किए। ये केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं। पूरी तरीके से ये जेन्युइन है, इसमें कोई भी ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस पे आसानी से देख सकते हैं और अपने। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित हुई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में भी इसको शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो लोगो के बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जितने भी स्कूल एडमिशन होते हैं इंडिया में, सारे एडमिशनों की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।